मेरे पास ये बोर्ड है जिसका पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर है, ठीक है। इसका बोर्ड व्यूअर और स्कीमेटिक डाउनलोड कर लेते हैं। साठ 50 6085-301-MB- स्कीमेटिक, ठीक है। इसका बोर्ड व्यूअर और ये है स्कीमेटिक। दूसरी बात, ये यहाँ पे सर्च करने में मलयालम कौन सा लैंग्वेज आ रहा है, क्यों हो गया भाई? सर वहां से सर तेलुगु टेलीग्राम डेस्कटॉप के ऊपर लिखा है सर, आज चेंज कर लो। कहाँ से? सर ऊपर टेलीग्राम डेस्कटॉप से सर इंग्लिश का ऑप्शन आएगा सर वहां पे। कहाँ पे आएगा? टेलीग्राम डेस्कटॉप पे सर क्लिक करना है एक बार सर, ऊपर। इससे नीचे है, थे नीचे इसमें सर जो लिंक आपने शेयर किया है ना उसकी बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ गया टेलीग्राम डेस्कटॉप ये लिखा है। ऊपर ऊपर जो टूल्स में लैंग्वेज होता है कहाँ? मोर में होता है लैंग्वेज? नहीं, लैंग्वेज कहाँ होता है? सेटिंग में होता है, गूगल सेटिंग में होगा, गूगल की नीचे। ये वाले में लैंग्वेज सर डायरेक्ट गूगल पे खोलेंगे तो वहां भी आ जाएगा आपको। मैं गूगल अकाउंट खोलूँ? सर इधर साइड में होता है ये जो जहाँ पे आपके ये मेल का वो होता है ना, हाँ, email तो document। यहीं से तो खोला है मैंने। हाँ यहाँ पे नीचे सेटिंग ऑप्शन है तो सर सेटिंग तो खोल, सेटिंग खुली है, देखो। स्टार्ट डिफॉल्ट सर्च इंजन, चलो छोड़ो, कंट्रोल बाद में हम कर ये रहा लेंगे। सर, ये रहा एडवांस के अंदर है, लैंग्वेज ऊपर है सर लैंग्वेज। हाँ ये इंग्लिश ही तो है। कंट्रोल पैनल में होता है जी अनइंस्टॉल का प्रोग्राम, क्रोम इंस्टॉल करके दोबारा कर लो जी। अरे छोड़ो, समझ गया तुमको। कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल करेंगे ना, सेटिंग वहीं लेफ्ट हो जाती है, ठीक है। खैर, हमने ये डाउनलोड कर लिया, ठीक है। इसका स्कीमेटिक और बोर्ड व्यूअर दोनों है। अच्छी बात तो ये है कि बोर्ड व्यूअर भी इस बोर्ड का अवेलेबल है, ठीक है। बुरी बात यह है कि बोर्ड पे कंपोनेंट के बाजू में उनके नाम नहीं लिखे हैं। जी सर, ये जरूरी है समझना। ये है बोर्ड व्यूअर और हमें इसका ओपन करना है स्कीमेटिक। स्कीमेटिक भी डाउनलोड किया है ना, रिसेंट खुले हुए में हो सकता है, ठीक है। ये हमने डाउनलोड किया स्कीमेटिक, ठीक है। हमें सर्च करना है आरटीसी। क्या सर्च करना है? आरटीसी लिख के सर्च करते हैं। हम उस पोर्शन पे चले जाएंगे। 4 रजिस्टर ढूंढने होंगे, एक क्रिस्टल ढूंढना होगा, यही है ना हमारा मकसद। जी सर। और सस क्लॉक हाँ जी सर। सिग्नल और क्या? फर्स्ट क्लॉक सिग्नल।
देखिए ये है आरटीसी आरएसटी हैश एसआरटीसी आरएसटी हैश इंट्रूडर और इंटरनल वीआरएम इनेबल, है ना। जी सर। तो देखिए 3.3 वोल्ट आरटीसी ये बन के आ रहा है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट आरटीसी। एक रजिस्टर है 4703, दूसरा है 4704, ठीक है। तीसरा है रजिस्टर 4707, चौथा रजिस्टर एक और है, नहीं, हाँ हमें ढूंढना है, एक तो ये 4703, दूसरा ये आ गया एसआरटीसी पे 4704, 4705 और 4707। 06 भी, हाँ 4707 ये है ना। 06 तो ग्राउंड से कनेक्टेड है, यहां से इधर की तरफ जाएगा ना। ठीक है। इंटरनेट देखिए एक रजिस्टर ये ढूंढना होगा, तो यहाँ से 3 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट आया, यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट मिलेगा, राइट, जी सर। यहाँ पे। 3 और आपको फिर एसआरटीसी चेक करना है तो ये वाला रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा, फिर इंट्रूडर ढूंढना है तो ये वाला रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा, राइट। जी सर। और इंटरनल वीआरएम इनेबल ढूंढना है तो ये वाला रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद ये क्रिस्टल ढूंढना हमको, ठीक है। इस क्रिस्टल पे फ्रीक्वेंसी आपको चेक करना होगा 32.768 का, और इसके बाद एक सिग्नल और हमें चेक करना है सस क्लॉक का। सस क्लॉक में भी यही 32 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चेक करना होगा। डीसी फ्रीक्वेंसी मिलेगा सस क्लॉक में, ठीक है। तो इस इमेज को आपको शेयर कर दे रहे हैं। पहले तो ये चीजें आपके लिए क्या कर देते हैं, ऑफलाइन बैच। अब ये इमेज आप लोग खोल लीजिए अपने पे। ये हम साइड में दूसरे स्क्रीन पे खोल ले रहे हैं अपने, ठीक। और ये रहेगा हमारा कैमरे का फोकस किसके ऊपर, मल्टीमीटर। सर इमेज आई नहीं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं। इमेज नहीं आई सर। एक सेकंड, इमेज नहीं आई, कहाँ गया भाई, व्हाट्सएप।
मिल गई अब इमेज? यस सर। चलो पहले हम इस बोर्ड व्यूअर में सर्च करेंगे, ठीक है। बोर्ड व्यूअर से हमें बोर्ड पे लोकेशन का, रियल लोकेशन का पता चलेगा कि कहां पर वो कंपोनेंट मौजूद है, ठीक है। जैसे पहले हमें सर्च करना है आरटीसी आरएसटी हैश से रिलेटेड जो रजिस्टर लगा हुआ है R4703, तो इस पे कंट्रोल F करेंगे। R4703 लिख के आ रहा है, इसको क्लिक किया, ये देखिए कोड का बैक साइड है जिसके यहाँ पोर्शन पे दिख रहा है ये 2 ट्रांजिस्टर, उसके बाद 1 2 3 चौथे नंबर पे था ये 4703 दिख रहा है। जी अब हम ये बोर्ड को देख लेते हैं इसमें। देखिए 2 ट्रांजिस्टर की लोकेशन ये दिया हुआ है, फिर इसके बाजू में 2 रजिस्टर ये लगा हुआ है खाली, फिर उसके बगल में बड़ा रजिस्टर दिया हुआ है, फिर उसके जस्ट बाजू वाला रजिस्टर है जो 4703 है। 03 और अगर इस पे अभी देखिए डीसी जिप वगैरह कनेक्ट नहीं किया, लेकिन सीएमओ सेल कनेक्ट है, तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा होगा। सीएमओ सेल में जितना वोल्टेज होगा, सीएमओ सेल का जो भी वोल्टेज होगा, सीएमओ सेल में वोल्टेज देखो कितना आ रहा है, 2.7 वोल्ट, ठीक है। जी सर। तो 2.7 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है मेरे को। और अगर यही डीसी जैक कनेक्ट कर दूंगा तो डीसी जैक से 3.3 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 3.3। क्योंकि 3.3 वोल्ट या 3 वोल्ट कम से कम आएगा। देखिए कनेक्ट करते हैं। अब मैंने कनेक्ट कर दिया डीसी, तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगा, 3.2 वोल्ट 285 आ गया। और यही इस साइड भी मिलेगा, समझ आया? जी सर। 4703 पे आरटीसी आरएसटी हैश जो है ये इसके माध्यम से कैपेसिटर से होते हुए यहाँ से यहाँ नीचे चला गया है, यहाँ से चला गया होगा पीसीएच में, ठीक है। जी सर। हाँ, इसके ऊपर ये कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर ये शॉर्ट कभी नहीं बताना चाहिए। देखिए ये ट्रैक दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ, फिर ये ऐसे आते हुए यहाँ पे। जी जी सर। यहाँ से वोल्टेज है। जब एडाप्टर लगा रहे हैं तो 3.3 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे 3.3 आ रहा है। एडाप्टर हटा देंगे तो जो सीएमओ सेल में जितनी पावर है 2.7 वोल्ट, उतनी पावर यहाँ पर यहाँ से होते हुए जा रहा है, ठीक है। जी जी सर। तो हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज को रिप्लेस कर दे रही, ये भी दिख रहा है आपको। यस सर। जो ही हम एडाप्टर के लगा रहे हैं तो सीएमओ सेल की पावर क्या हो जा रही है, रुक जा रही है, ठीक है। जी सर। पहला रजिस्टर मिल गया। उसके बाद क्या रजिस्टर था, 4
4704 SRTC RST हैश पे लिखा हुआ रजिस्टर है 4704। कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल F सर्च R4704 4704 है ना, जी 4704 इन द आई थिंक उसके जस्ट बाजू वाला बाजू वाला ही 4703 उसके जस्ट बगल वाला 4704 है। यहाँ जी। इनपुट है, यहाँ आउटपुट है, ठीक है। जस्ट इसके बगल वाला ये था 4703, ये क्या है 4704। यहाँ पे भी वोल्टेज आ रही है और जी। यही वोल्टेज यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ पर आया, फिर यहाँ से इस कैपेसिटर पे आएगा, फिर इस कैपेसिटर से होते हुए ये ट्रैक से होते हुए यहाँ आईसी के अंदर नीचे चला गया, ठीक है। आईसी इस पे दिखा नहीं, इसके जस्ट बैक साइड में पीसीएच लगी हुई है, क्या लगी है पीसीएच। देखिए ये वाला पोर्शन है ना, देखिए जैसे हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे, अब देखिए ये कनेक्टेड आ गया, यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, यहाँ पे डॉट, यहाँ से आके यहीं पे ये लाइन आके यहीं पे खत्म हो जा रही है ना। जी। अगर स्पेस बार दबा देंगे तो फ्लिप हो गया, चेंज हो गया, बोर्ड की लोकेशन क्या हो गई, उलट गई, बोर्ड पलटी हो गया। और देखो आकर के ये वाला पीसीएच है, ये क्या है पीसीएच, और पीसीएच के पिन नंबर 139 से कनेक्टेड है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक। फिर स्पेस बार दबाया तो बोर्ड चेंज हो गया और हम पिछले साइड वापस आ गए, दूसरे साइड। ये देखिए इस सॉफ्टवेयर का नाम है ओपन बोर्ड व्यू और इसमें जो फाइल आती है BRD फाइल चलती, कौन सी फाइल, BRD या .CAD फाइल। कैड, ऑटो कैड का नाम सुना आप लोगों ने? जी जी सर, कितने लोगों ने सुना ऑटो कैड? मैंने सुना है सर। मैंने भी सुना है सर। ऑटो कैड का जनरली क्या काम के लिए इस्तेमाल सुना होगा आपने? बच्चे बनाने के लिए जी। मैप के लिए। हाँ, आपने ऑटो कैड का सुना होगा कि नक्शा आपके, हाँ आर्किटेक्चर, आपके आजू बाजू घर बनते हैं, बिल्डिंग बनती है ना, तो आर्किटेक्ट जो इंजीनियर होता है ऑटो कैड की मदद से क्या बनता है, डिजाइन बनाता है, ठीक है। और आजकल ऑटो कैड की मदद से दो तरह के डिजाइन, आजकल नक्शा बनाने वाला दो तरह का, एक तो पेपर पे नक्शा बना देता है, भाई इतने बाई इतने का, इतने साइज का आपका घर बनेगा। और अगर आजकल पैसे ऐसे अगर ज्यादा पैसे लेता है ना, तो वो घर 3D पिक्चर की जैसे 3D इमेज बना के आपको घर भी बना के दिखा देगा कि आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, जी बिल्कुल। और कौन सी चीज कहाँ रखना चाहते हैं वो सारी चीज वहां रख कर दिखा देगा कि वो कैसा दिखेगा। जी सर, पैसे 3D होम डिजाइन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, 3D होम डिजाइन। हाँ, तो उसमें रियलिस्टिक इमेज दिखता है, उसमें क्या दिखता है, रियल इमेज दिखता है। देखो अगर आपको नेहरू प्लेस मेरी ऑफिस पे आना है तो दो तरह का आपको एड्रेस दिया जाता है, एक लिखाया जाता है, लिखो इंजीनियर चॉइस प्राइवेट लिमिटेड, हेमकुंड चैम्बर, बिल्डिंग नंबर 89, 3rd फ्लोर 304A, ठीक है जी सर। नेहरू प्लेस मार्केट में, न्यू दिल्ली। और एक होता है कि हम उसी लोकेशन पे खड़े हों और करंट लोकेशन भेज दी जाती है, गूगल लोकेशन भेजते हैं ना हम लोग। जी सर। करंट लोकेशन में जो होता है रियलिस्टिक इमेज होता है कि किस बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के बाजू वाली बिल्डिंग क्या है, उसके बगल में क्या है, उसके बगल में क्या है, रियल पोजीशन का इंडिकेशन होता है ना, रियल पोजीशन डिस्क्राइब होता है गूगल मैप में, यही होता है ना। जी। तो ये जो बोर्ड व्यूअर फाइल होती है लाइक के गूगल मैप की तरह काम करता है, किसकी तरह, गूगल मैप। हाँ देखो गूगल मैप, ये जूम आउट किए तो पूरा बोर्ड दिख गया। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, गूगल अर्थ की मदद से हम लोग मैप सर्च करते थे, है ना, फिर जूम इन करते 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 देखो जाते थे, ये देखो इंडिया आ गया, इंडिया के अंदर फिर जूम इन करते करते जाते थे दिल्ली, दिल्ली के अंदर जूम इन करते 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 वो साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली को जूम इन करते करते कटवारिया सर, ऐसे देखा, कभी देखा आप लोगों ने? जी सर। जी सर, देखा है सर। हाँ, और एक चीज और आश्चर्य की बात बताता हूँ आप लोगों को, हमारे इंडिया में तो केवल घर 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 देख सकते हैं ना कि ऊपर से छत दिख रही है,
इंसान भी देख सकता है सर, थोड़ा लेकिन के टाइम पे हाँ इंसान भी देख सकते हैं सर। अभी तो उस पे व्हाट्सएप पर वो कर दिया वहाँ पे सैटेलाइट वाला सिस्टम, कौन हाँ, कहाँ किधर खड़ा है उसे ब्लर करके रखते हैं। और बाहर के यूएस हो गया, अमेरिका होगा, कनाडा, वो इतने एडवांस सिस्टम है कि घर के अंदर तक की चीजें दिखा देते हैं। जी घर कैसा अंदर से दिखने में है, किधर खिड़की, वो सब दिख जाता है। हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन बाहर अदर कंट्रीज के गूगल मैप जो है ना, क्लियर बहुत दिखता है। एडवांस है, जी सर क्लियर दिखता है उसमें पूरा। एकदम तो ये क्लियर भी दिख दिखता जाता है। है, जी ये भी दिख जाता है क्या कर रहे हैं अंदर। सब कुछ पता चलेगा, चलता फिरता भी दिखाई देने लगता है हाँ, उसमें। मतलब ये तो अभी कहाँ जा रहा है। हम्म सही है जी, यहाँ जन्म हो गया इंडिया में। हाँ, अरे गधे, कहने का मतलब तू ये जानना चाह कि तेरे पापा वापा ना देख ले कि तू घर में क्वार्टर लगा के न लेटा पड़ा है ऐसा। नहीं, सर मतलब उस लेवल का नहीं, उतना लेवल का नहीं, उतने लेवल के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं मतलब क्या है, आपके घर का आर्किटेक्चर वगैरह पहले से अपलोडेड हो जाता है। ठीक है, आपकी सड़कें, आपके आपके घर के किनारे बाहर कैसी सड़क है, उस पे क्या है, किस तरीके का चीजें हैं, वो सारी चीजें अपलोडेड होती, बाहर इतना एडवांस है। हम लोग तो बहुत पीछे हैं अभी। ठीक है, खैर, वैसे ही आपका बोर्ड व्यू काम करता है। ये बोर्ड व्यू क्या करता है, वैसे रियल पोजीशन बता पाता है कि कोई रजिस्टर मदरबोर्ड पे किस पोजीशन से कनेक्टेड है, किस पोजीशन पे वो मिलेगा आपको। ठीक। एक चीज सर, और यदि बोर्ड व्यूअर ना हो सर, तो रजिस्टर के कईयों के नंबर नहीं लिखे होते जी। हाँ, तब वो नहीं रिपेयर कर पाते ना, उसको नहीं ढूंढ पाते हम लोग, जी सर जी। तो मुश्किल है। देखो, सारे लोग तो 3D वाला ही नक्शा बनवाते नहीं है ना। जी सर जी सर। लेकिन इस बोर्ड पे ना R4707 लिखा हुआ है, तो उसके आसपास चेक कर सकते हैं हम वैसे अंदाजे एक से। दिया हुआ है सर, मतलब कोई एक आधा बड़े बड़े दे दिया या एक दे दिया, तो उस तरीके से। अदरवाइज जी जैसे आपको दिमाग में है, अब आपको दिमाग में ये, जैसे मेरे को दिमाग में ये पता है कि नहीं, चलो ठीक है कि 4 रजिस्टर ऐसे मिलेंगे जिसमें केवल आरटीसी सेल लगा रहेगा, फिर भी उस पर आरटीसी की वोल्टेज मिलेगी। जी सर। तो फिर अनुमान लगाया जा सकता है, ढूंढ सकते हैं कि सीएमओ सेल कहां पर है। सीएमओ सेल बैक साइड में इधर लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसको ट्रेस करते हुए कि भाई इसकी पॉजिटिव वाली वायर कहाँ जा सकती है। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, तो हमने चेक किया कि नहीं, ये इस पे कितना वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 2.8 वोल्ट आ रहा है। फिर यहाँ पे स्क्रैच करके मान लीजिए मैंने चेक किया कि यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है भाई, 2.1 पॉइंट, नहीं ये नहीं है, ये देख रहे हैं कि ये वाला ट्रैक है। ठीक है, तो ये देखा कि हाँ यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे आ रहा है। फिर ये देखा हमने कि यहीं से ट्रैक यहाँ नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे जा रहा है। तो ये, या इस साइड भी देखूं क्या है इस पे, नहीं इधर नहीं, तो मतलब ये एक वायर है जो पॉजिटिव नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से मैं सर्च करने की कोशिश कर सकता हूँ कि बैक साइड में वोल्टेज जा रही है, तो क्या यहाँ पे मेरे को मिल सकता है। देखिए लोकेशन, देखिए यहाँ दिखा रहा था इस वाले एरिया में, लेकिन इस वाले एरिया में कहीं पे, यहाँ पे 1.0 वोल्टेज नहीं, नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या पीसीएच के आसपास सराउंडिंग में मैं वोल्टेज ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये मतलब यही होगा कि समंदर में छानने वाली बात होगी ना। जी हाँ, मुश्किल हो जाता बड़े मुश्किल से। हाँ, लेकिन अगर क्रिस्टल वाले पोर्शन पे, कई बार ये तो दूसरे साइड क्रिस्टल यहाँ लगा हुआ है, क्रिस्टल पे फ्रीक्वेंसी चेक करके अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, जी सर। हाँ, लेकिन यहाँ इस बोर्ड में क्रिस्टल इस साइड है और रजिस्टर बैक साइड में है, तो इस पे बिना इस बोर्ड व्यूअर के तो ढूंढना भाई मुश्किल है, टू बी फ्रैंक क्लियरली। ठीक है, या घंटों आप पता चला एक एक करके रजिस्टर पे टच कर रहे हो, तो पता चला किसी पे मिल गया कि देखो वोल्टेज मिल गया, जैसे इस पे मिल गया मेरे को एक वोल्ट, एक रजिस्टर देखो, कोई ये भी होगा,
देखो मेरे को मिल गया, यहाँ पे मिल रहा है रजिस्टर वोल्टेज यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। जी ठीक है, तो ये 4 रजिस्टर यही है। हम 2 रजिस्टर हमने पहले ढूंढा था, जी सर। 4703 ये था, है ना, 4703, 4704 ये हो गया। ये 4704 था, लेकिन कैपेसिटर वो आगे रजिस्टर उसी पे लगे वरना सर ट्रैक पे। अब हमें चेक करना है 4705 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 4705, ये वाला रजिस्टर यही है, ये वाला 4705 है। ठीक है, हाँ जी। जी सर। 4705 पे वोल्टेज कितना मिल रहा है ये देख लेते हैं। सेम वोल्टेज मिलेगा 3.28। 4705 किससे है, किससे कनेक्टेड है? 470 इंट्रूडर, तो यहाँ पे वोल्टेज थोड़ी कम मिलेगी, 3.0 से। हाँ थोड़ी वोल्टेज कम मिलेगी। यहाँ 3.2 इनपुट हो रहा है, ये 1 मेगा ओम है, तो 3 देखो वोल्टेज थोड़ा क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप होना भी चाहिए क्योंकि 1 मेगा ओम का है। कुछ तो रखेगा ही। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका 4707। 4707 ये इतना बड़ा लिखा है 4707, लेकिन यहाँ पे लिखा है 4707, तो क्या ये है कि ये है या ये है? तो ये कंफ्यूजिंग है ना? जी हाँ, ट्रांजिस्टर ये दोनों लिखा है, ये दोनों, तो फिर उसके बाजू में 47 ये है 4707, लेकिन लिखा बहुत दूर है, तो वो भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। ये हो गया, यहाँ पे भी इनपुट हो रहा 3 वोल्ट और आउटपुट भी 3 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, आउटपुट कम क्यों हो रहा है? दो आपको हर बोर्ड में मिलेंगे, आरटीसी आरएसटी और एसआरटीसी आरएसटी, और उनपे एक कैपेसिटर एक एक लगे हुए भी मिलेंगे। ठीक, ये दोनों कैपेसिटर किसी भी हालत में शॉर्ट नहीं बताने चाहिए। आरटीसी आरएसटी और एसआरटीसी आरएसटी पे लगे हुए कैपेसिटर शॉर्ट नहीं पता। नहीं बताने चाहिए। ठीक है, मैकबुक में भी ये दोनों रजिस्टर और दोनों कैपेसिटर लगे हुए सेम ऐसे ही, तो ये कैपेसिटर कभी भी शॉर्ट बताते हैं तो देखा हमने कि पीसीएच क्या हो गई है, खराब हो गई। चारों रजिस्टर चेक कर लिया हमने 1 बाय 1। पहले ये रहा, फिर दूसरा ये रहा, फिर इंट्रूडर ये रहा और इंटरनल वीआरएम इनेबल ये रहा। आरटीसी आरएसटी है, एसआरटीसी आरएसटी है, इंट्रूडर और इंटरनल वीआरएम इनेबल। चारों पॉइंट पे हमें 3 वोल्ट मिल रही है। हाँ जी, जी सर। अब इसके बाद हमें चेक करना होता है क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी। क्या चेक करना होता है? चलिए फिर एक सर C4701। सॉरी, C4701। C4701 यही होगा। ये वाला C4701 ये रहा, ये देखो इस पे क्लिक करो, ये रहा C4701, ठीक है। यही जुड़ा है ना। ये C4702 हो गया। एक सिरा ग्राउंड से है ना? एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है ये। हाँ, एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा रहेगा, एक सिरा पॉजिटिव से। तीनों पे ही तो कैपेसिटर दिख रहे हैं सामने ही। जी सर। ठीक है, जी सर। चलो अब सर हमने यदि पीसीएस शॉर्ट रहेगा तो हमारे कैपेसिटर शॉर्ट बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल, पीसीएच शॉर्ट होगा ना, आरटीसी सेक्शन, पीसीएच के अंदर आरटीसी सेक्शन शॉर्ट होगा तो ये कैपेसिटर शॉर्ट बताएंगे, और अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं तो मदरबोर्ड ट्रिगर तो नहीं है करता है। हेलो, हाँ जी, कुछ नहीं सर, वो नेट चला गया, मैं चेक कर रहा था। हाँ, अगर ये शॉर्ट हो गया ना तो मदरबोर्ड ट्रिगर नहीं करता है। ठीक है, और 3542 में 10 में से 2 अगर पीसीएच शॉर्ट मिलेगा तो वो दोनों के दोनों आरटीसी सेक्शन शॉर्ट बताएंगे आपको। 3.3 वोल्ट आरटीसी की जो वोल्टेज है ना, वही वोल्टेज ग्राउंड के साथ बीप बता रही होगी, वहां पे 0 वोल्ट दिखा रहा होता है। कितना वोल्ट? 0 वोल्ट। हाँ,
आरटीसी आरएसटी हैश एस आरटीसी आरएसटी हैश पीसीएच के अंदर शॉर्ट हो जाती है और आरटीसी वोल्टेज ड्रॉप होने लगती है। ठीक, अब हमें चेक, हाँ इसके बाद हमें चेक करना है क्रिस्टल। क्या चेक करना है? क्रिस्टल। क्रिस्टल चेक करने के लिए ये हमारा क्रिस्टल है। दिख रहा है? और नहीं सर, X40 दिख गया ये सर, ये रहा ना क्रिस्टल दिख गया सर। X4700। जी और इसको चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, डीएसओ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डीएसओ। बारिश की वजह से नेट आज बहुत खराब चल रहा है सर। देखो दोनों तरीके दिखा देता हूँ, डीएसओ डायरेक्ट भी दिखा दे रहा हूँ मैं। ये डीएसओ है मेरा, ठीक है। डीएसओ को सेट करना पड़ेगा आपको यहाँ चैनल 1 क्लिक करके कपलिंग पे एसी मोड। क्या सेट करना पड़ता है? एसी और प्रॉब को 10x पे सेट करना पड़ता है। पहले हमने चैनल वाली बटन को दबाया, यहाँ पे एसी सेलेक्ट कर लिया F1 दबा करके, देखिए ये है ना, एसी सेलेक्ट कर लिया। फिर प्रॉब वाली F3 के सामने, F4 के सामने प्रॉब वाली बटन दबाया, इसमें से हमने 10x सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मल्टी प्रॉब का यहाँ पर भी 1x और 10x होता है, तो इसको 10x की पोजीशन पे सेट कर लेंगे। ये इसका ग्राउंड प्रॉब है और ये इसका पॉजिटिव, जिससे सिग्नल चेक किया जाएगा, ठीक है। मेजर पे क्लिक कर लेंगे। एक बार इसको क्या कर लेंगे, कैलिब्रेट कर लेंगे। कैलिब्रेट करने के लिए क्या करना होता है, ग्राउंड वाला जो ये पोर्शन है चिमटी, इसको नीचे वाले पे कनेक्ट करते हैं और इसको ऊपर वाले पे कनेक्ट करके ऑटो बटन को प्रेस कर देते हैं। ऊपर ऑटो बटन है, रन स्टॉप ग्रीन जो लाइट जल रही है उसके नीचे। इस तरीके के स्क्वायर वेव आने लगेगा, ठीक है। मिडल लाइन से नीचे, मिडल लाइन से ऊपर। तो ये हो गया आपका सेंटर लाइन है ना, यहाँ पे ये सेंटर लाइन है। जी सर, ये सेंटर लाइन है ना, यहाँ से ऊपर नीचे, तो ऐसे, लेकिन ये स्क्वायर वेव दिखा रहा है। अब हम इसको चेक कर लेंगे। अब देखो हम क्रिस्टल पे रखने जा रहे हैं। एक ये जो प्रॉब, इसको क्या है, ग्राउंड से कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये ग्राउंड है तो इससे कनेक्ट कर ले रहे हैं इसको, ठीक है। कनेक्ट हो गया। और फिर ये रहा हमारा क्रिस्टल, ठीक है। देखो क्रिस्टल पे हम इसको रख करके, अब ये डीएसओ में देखो ऐसे फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। जी सर, हाँ, यहाँ पे रखेंगे तो भी देखो ऐसे दिखा रहा है। जी सर। आप एक बार ऑटो बटन दबा दो, फिर क्या करो, ऑटो बटन, ये ऑटो बटन है, इसको दबा दो। देखिए ये फ्रीक्वेंसी हमारी बन रही है, दिख रही है। जी सर। और फ्रीक्वेंसी देखिए थोड़ी टेढ़ी बन रही है, यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे स्लोप आ रहा, फिर टेढ़ा, ऐसे सीधे स्ट्रेट आ रहा, फिर स्लोप आ रहा, फिर टेढ़े आ रहा है, दिख रहा है। जी सर। इसी चीज को मैं स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ, होल्ड करो। लेकिन फिर यहाँ 32 जो डीएसओ में दिख रहा है 32, वो हट जाएगा। देखो पहले इस, देखो ये दिख रहा है टेढ़ा सा, जी देखिए ये स्लोप दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसे डाउनफॉल जो तेजा से, फिर नीचे आया, फिर स्ट्रेट आया, फिर ये ऐसे फ्लैट दिख रहा है, ये न पोर्शन दिख रहा है, जी सर। एकदम स्मूथ नहीं है, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी है। अब देखो डीएसओ की प्रॉब मैं चेंज कर रहा हूँ, इस पे रख दिया मैंने, और अब देखो एकदम स्मूथ फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। जी जी सर, दिखा रहा है। ये आउटपुट स्मूथ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ठीक है। लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखा पाता है, मेरे सॉफ्टवेयर में दिखाता है कहीं, लेकिन पता नहीं चल पाता कहाँ दिखा रहा है। इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ,
सॉफ्टवेयर को। अब देखो मेरा इस पे देखो, यहाँ पे डीएसओ में देखो दिखा रहा है 32 किलो हर्ट्ज दिखा रहा है, 32.7576 दिख रहा है जी सर। यहाँ पे। यस सर। हाँ, एग्जैक्टली 32 किलो हर्ट्ज की स्मूथ फ्रीक्वेंसी ये जनरेट कर रहा है। ये विदाउट एडाप्टर भी करेगा, एडाप्टर देखो डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूं, फिर भी इस पे ये फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। आरटीसी सेल लगा हुआ, सीएमओ सेल लगा हुआ है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी ये जनरेट हो रही है। लेकिन अगर सीएमओ सेल निकाल देंगे, अगर सीएमओ सेल निकाल दिया मैंने, तो देखना फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कैसे डाउन होगी। ये सीएमओ सेल हटाया, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होते होते स्ट्रेट कन्वर्ट हो गई, हट गई ना। जी 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 जी। अब देखो डीएसओ से मैं फिर वो चेंज लगा रहा हूँ, ये सीएमओ सेल प्लग इन कर दिया, ये तुरंत बन गया। ठीक है जी सर। अगर 32.76 की फ्रीक्वेंसी अगर स्मूथ, देखो एक साइड में डिस्टॉर्टेड, एक साइड पे आ रही थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, एकदम स्मूथ नहीं आ रही है ना। हाँ, लेकिन दूसरे साइड एकदम स्मूथ आ रही है। इसको कनेक्ट कर लेता हूं मैं दोबारा। देखो ये फ्रीक्वेंसी एकदम स्मूथ नहीं है। हाँ जी 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 सर। हाँ, लेकिन जो ही आप दूसरे साइड रख रहे हैं, या आउटपुट वाली एकदम स्मूथ एसिमेट्रिक दिख रहा है। जी सर। इसका मतलब कि क्रिस्टल परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है। जी और सर। यहाँ पे आप देख रहे हो, जब मेजर वाले पोर्शन पे आपने देखा, यहाँ पे एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी भी बता रहा था। ये हम सॉफ्टवेयर को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो हमारे अब इसको हटा दिया हमने, और इसमें डीएसओ में देखना, डीएसओ में यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा अभी। जब मैं इसको मेजर पे क्लिक करूंगा, दिखा रहा 32.76। जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, ये फ्री, यानी कि आरटीसी से कनेक्टेड जो चारों रजिस्टर है, एस आरटीसी आरएसटी इंट्रूडर और इंटरनल वीआरएम इनेबल जो है, उस पे वोल्टेज प्रॉपर जा रही है, जिसके वजह से क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। अब इसके बाद क्या जनरेट होना चाहिए? सस क्लॉक। क्या जनरेट होना चाहिए? सस क्लॉक चेक करना हमें। सस क्लॉक यहीं पे सर्च मारो, SUSCLK, सस क्लॉक। सस क्लॉक यहाँ पे लिख के आ रहा है, देखिए ये कनेक्टेड है सिस्टम पावर मैनेजमेंट, यहाँ से आउट करके जाएगा आईओ पे। ये मेन चिप है। जी सर। यहाँ से 32 किलोवाट कॉपी किया हमने, फिर इसको सर्च करके ले गए पेस्ट। हमने पिन नंबर 77 पे, आईओ के पिन नंबर 77 पे। अब सस क्लॉक जरूरी नहीं है कि ट्रिगर करने से पहले मिले ये, ठीक है। जो ही पावर बटन को दबाएंगे, अगर पीसीएच काम कर रही होगी, तो आपको सबसे पहले सस क्लॉक मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, तो सबसे पहले हमें सस क्लॉक मिलता है अगर पीसीएच एक्टिव होती, प्राइमरी पोर्शन उसका एक्टिव होता है। तो देख लेते हैं, होल्ड करिए। पिन नंबर 77, इसको बंद कर देते हैं। पिन नंबर 77, पिन नंबर 77। ये है आयो, ठीक है। जी। इसका डॉट इधर बना हुआ है, और यहाँ पे भी डबल मार्क बना हुआ, देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल मार्क है, लेकिन यहाँ डबल मार्क स्क्वायर का दिख रहा है ना, बॉक्स का। जी तो मतलब पिन नंबर 1 ये 32, 64, 64 के बाद कितना नंबर पिन था? 77 ना? हाँ, 77 पे चेक करना हमें। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77। वो एक सेकेंड,
फिर से 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 यहाँ पे। ठीक है, ऑटो पे क्लिक करते हैं। Yes. क्या कर रहे हैं, ऑटो पे क्लिक करिए, तुरंत आपको देखिए दिख रहा है। जी सर। 10 क्लॉक पे भी 32.76 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है, स्क्वायर वेव फॉर्म में मिल रहा है। जी सर। अगर ये नहीं बन रहा है, सस क्लॉक नहीं आ रही है, तो आईओ एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी। जी सर। अगर मैं इस वाले पोर्शन सस क्लॉक वाली पिन को उठा दूं, आईओ की पिन तोड़ दूं, तो आईओ आगे काम नहीं कर पाएगी। सर पीसीएस से आ रहा जो आया को, तो जो सॉस क्लॉक नहीं आए तो बीच में कुछ प्रॉब्लम होगा ना सर? बीच में कुछ लगा ही नहीं है, डायरेक्ट लगा होता है। अच्छा डायरेक्ट। ट्रैक कटा हो सकता है। जी सर। ठीक है, हाँ सस क्लॉक और कौन कौन से एरिया में जाएगी जी, आउट भी करेगी आईओ? भाई सस क्लॉक केवल और केवल ये है पीसीएच से आउट होके आईओ को मिलेगी और कहीं नहीं जाएगी।